सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, कितने गति के जीव स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, उपदेश देते हैं? जहाँ त्रियंच गति के जीव स्वाध्याय सुनते हैं, नर गति के जीव भी जो है जहाँ उपदेशों को सुन सकते हैं वो भी तीसरे नरक तक, देव गति के जीव स्वाध्याय करते भी हैं और उपदेश दे भी सकते हैं और उपदेश सुन भी सकते हैं। जहाँ भगवान की वाणी सुनने के लिए तो जाते ही हैं, और मनुष्य गति में भी जहाँ पर उपदेश भी करते हैं, सुनते भी हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। तो इसमें जैसे देवों के माध्यम से कभी कभी जो है मनुष्यों के लिए भी संबोधन, जहाँ कहीं किसी ऐसी स्थिति में जहाँ पर जैसे बतलाया था कि शांतिनाथ भगवान का जीव स्वयं जो 16वें स्वर के इंद्र थे, उन्होंने उनके पूर्व के जो भाई थे, पहले पत्नी का जीव था, उसको संबोधित किया था। तो ऐसे जो है मतलब देवों के द्वारा भी जो है मनुष्यों के लिए संबोधन उपदेश मिल सकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? यदि अपने को आध्यात्मिक जीवन का अपने जीवन में यदि अपन चाहें कि अवतरण हो, तो उसके लिए मुख्य चीजें जो दो हैं, एक तो है कि अपने को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अपन जो भी कार्य करते हैं उसमें सजगता से कार्य करें, और दूसरा जो है उसमें कि संतोष होना चाहिए। अपन जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार अपने लिए जो कुछ मिल रहा है उसमें अपने को संतुष्टि होनी चाहिए। यदि ये दो चीजें हैं तो उसके माध्यम से आपके जीवन में आध्यात्मिक जो है घटनाएं वहाँ पर अवतरण को ले सकती हैं। तो उसके माध्यम से अपन जहाँ जिनागम का आधार लेकर के अध्यात्म ग्रंथों का भी अध्ययन करके उसका जो है अवतरण अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसमें एक और जो है विशेषता से कि जहाँ अपन जो कार्य कर रहे हैं उसमें सजगता रहे, साथ साथ में अपन उसमें पूरा 100% दें, ईमानदारी से जो है उसमें कभी भी अपना वहाँ पर जो है उसमें कोई अपन सोचें कि इसको छोड़ दें, ऐसा भाव नहीं। अपना जो है पूरा कार्य वहाँ पर करें, ईमानदारी से करें, उससे भी जो है अपने जीवन में आध्यात्मिक भाव प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं सूर्योदय के पहले जो 1:48 मिनट का जो काल होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो अपने लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद उठना जो है अच्छा नहीं है, सूर्योदय के पहले उठना अच्छा है। और उसमें उठने के बाद में अपने को थोड़ा सा वहाँ पर अध्यात्म का चिंतन करना चाहिए। अध्यात्म के चिंतन के लिए जिसमें दो जो है मुख्य बिंदु हैं, जिनमें नमे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव अपने दिल में रहे। अपने लिए जो कुछ अपने पास में अपन ने इकट्ठा किया है वो बस अपन ने इकट्ठा ही किया है, लेकिन वो अपने पास में हमेशा रहने वाला नहीं है। ये भाव यदि एक बार आता रहे अपने मन में तो फिर उसके प्रति अपनी आसक्ति कम हो सकती। तो नमे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ में नाहम किंचन, मैं भी कुछ नहीं हूँ। जहाँ कुछ ओहदे रहते हैं, कुछ पद रहते हैं, उन सब पदों को लेकर के अहंकार के भाव कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कि जैसे जो संपत्ति अपनी नहीं है वैसे ही जो है पद अपने नहीं रहेंगे, बल्कि ये जो अपनी मनुष्य पर्याय है वो भी हमेशा नहीं रहेगी। तो ऐसे ये दो बिंदुओं पर जो है अपन यदि विचार करें तो उसके माध्यम से अपन अपने अहंकार से ऊपर उठ सकते हैं। और सुबह सुबह जो है अपने लिए आजकल का जो समय है, लोग सुबह सुबह उठते हैं तो उस समय में सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि रात में कोई मैसेज तो नहीं आया। तो वो जो है सुबह सुबह का काम नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह तो अपने लिए जहाँ अध्यात्म का चिंतन करके भगवान की स्तुति आदि करना चाहिए, और सुबह सुबह उठ करके पेपर आदि न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो जो है भोजन आदि से जब निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद में उसको जो है छूना चाहिए। नहीं तो लेकिन लोगों को रहता है कि सुबह सुबह का टाइम उसी में निकालते हैं। अब दुनिया में जो कुछ चल रहा है उनकी सब खबरों को अपन सुबह सुबह जो है उनका अपने लिए यानी मन के ऊपर प्रभाव डालो, उसकी जगह पे अपने लिए सुबह सुबह आराधना के लिए निकालना चाहिए। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा पुण्य का संचय किसमें होता है?
श्रावक के लिए सबसे ज़्यादा पुण्य का संचय जिनेंद्र भगवान की पूजा में होता है। और भी यदि देखें अपन जिसमें ज़्यादा पुण्य का संचय हो तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सबसे ज़्यादा पुण्य का संचय होता है। ये इसलिए अपनी सारी क्रियाओं में इनके माध्यम से जो पुण्य मिलता है वैसा पुण्य और कहीं अर्जित नहीं होता। जैसे देव शास्त्र गुरु की वंदना करने से, पूजा करने से पुण्य मिलता है, तो अपन घर में भी कर सकते हैं। हाँ, घर में जो है वातावरण वो नहीं रहता जहाँ क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है क्षेत्र के प्रभाव में जो है आप जहाँ पर घर में बैठोगे तो आपके कई प्रकार के विचार जो आएंगे जो मंदिर में उत्पन्न नहीं होते। नहीं, घर में अपन तस्वीर वगैरह लगा नहीं, तस्वीर में जो है वो प्रभाव नहीं रहता। अपने यहाँ तो जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं जो तस्वीर के सामने जो है वहाँ तस्वीर को केवल अपने लिए दृष्टि के लिए कि भाई अपने अच्छे मतलब विचार बने रहे इसलिए ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर उसको पूज्य नहीं माना है। पूज्य जो है प्रतिमाएं होती हैं। तो जैसे काल का भी प्रभाव होता है, द्रव्य का भी प्रभाव होता है, क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। आपने देखा है कि जब पर्युषण पर्व आता है तो उस समय में 10 दिन जो है सब लोगों की अलग ही जो है प्रकार से भावनाएं होने लगती, वो काल का प्रभाव है। ऐसे ही क्षेत्र का प्रभाव रहता है। क्षेत्र पर देखते हैं अपन सम्य शिखर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कितने वर्ष हो गए भगवान को निर्माण हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो भी जाता है उसके लिए एक अलग ही उत्साह रहता है। इसी प्रकार से जो पूजा के लिए जो मंदिर का जो स्थान रहता है वो कई बार ऐसा रहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ पर्युषण आदि पर में हो जाती है, तो उस समय लोगों को थोड़ी सी आकुलता जैसी हो सकती है भट्टी गदिया की तरफ से कि जहाँ आहार दान में अक्सर जो है भोगभूमि क्यों प्राप्त होती है, तो आहार दान में जो है भोगभूमि उनके लिए प्राप्त होती है जिनकी समीचीन श्रद्धा नहीं होती। यानी जहाँ समीचीन श्रद्धा नहीं है फिर भी दान के माध्यम से उनके लिए भोगभूमि की प्राप्ति हो जाती है। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो वो दान के माध्यम से स्वर्ग जाएगा, लेकिन जहाँ जिसके पास में समीचीन श्रद्धा नहीं है तो भी दान के माध्यम से उसके लिए भोगभूमि प्राप्त हो जाती है और भोगभूमि के बाद में फिर उसको स्वर्ग भी मिलता है। तो उसमें ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए कि दान के माध्यम से भोगभूमि प्राप्त होती है। ये तो केवल जो है जहाँ जिन लोगों के लिए समीचीन श्रद्धा नहीं होती फिर भी दान करने से उनके लिए भी वहाँ पर जो है भोगभूमि प्राप्त हो जाती। बल्कि अनुमोदना करने से आदिनाथ भगवान के पूर्व में जब वो वज्रजंग नाम के राजा थे उस समय में 4 पशु सिंह, नेवला, सूकर, बानर उनको देख करके कि ये जो है ऐसे देख रहे हैं तो इन्होंने भी अनुमोदना की और उसके माध्यम से वो चारों ही भोगभूमि में गए अनुमोदना करने मात्र से। तो उनका भी जो है आगे चल करके वो सब आदिनाथ भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो पशु भी जो है अनुमोदना करके भोगभूमि की आयु को बांध सकते हैं। क्यों करने में क्या दिक्कत है? पशु देख करके जो है जिनको जो है आहार के समय इस प्रकार की जो है स्थितियां बन सकती हैं। पशुओं को भी जो है पशुओं में भी बहुत समझदारी होती है। कई कई जगह ऐसे पशु देखे कि जिसमें एक जगह जो है छोटा सा बच्चा था बानर का, तो वो जो है छोटा था तो उसमें पूर्व की कुछ जाते स्मरण जैसी स्थिति है ना उसको याद होगा तो वो बिल्कुल पास में आने की कोशिश करता है। और एक चैनल के पास में हम खड़े हुए थे तो उसने जो है हाथ डाल करके हमारे पैर छुए और पैर को ऐसे बस केवल स्पर्श कर रहा था और हमारी ओर देख रहा था। तो ऐसा और उसके बाद में जो है बहुत जहाँ भी दूर से देखता था बहुत प्रसन्नता जाहिर करता था, पास आने की कोशिश करता था। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया तो बड़ा होने पर वो अपने मित्रों के साथ खेलता था, फिर बीच में आता था जैसे कुछ कुछ भूल रहा हो फिर खेलने लगता था, फिर आ जाता था। जैसे उसकी धीरे 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 स्मृति जा रही थी। एक जगह वहाँ पर एक गाय थी, वो जो है बिल्कुल जैसे ही देखती थी और दौड़ करके पास आ जाती थी। एकदम डर लगता था कहीं सीढ़ी बस मांगती नहीं, सीढ़ी नहीं मारती थी लेकिन बिल्कुल पास में आ जाती थी। और कहीं कहीं जहाँ पर जो वैसे देख करके दिगंबर मुद्रा नहीं देखते तो भागते हैं वो दूर, लेकिन वो जो है बिल्कुल पास में जैसे ही देखती हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ता था वहाँ पे कि एकदम दौड़ करके आती थी। तो ऐसा जो है उसका पूर्व का कोई संस्कार होगा तो ऐसे पशुओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, बहुत पशु पलते रहते हैं, लेकिन ऐसे जो है हिंसक पशुओं के लिए
जहाँ मतलब अपने लिए प्रश्रय नहीं देना चाहिए, जहाँ पर जो है वहाँ पर जैसे जो हिंसक पशु रहते हैं, अब वो कबूतर आदियों को भी ऊपर जो है झपट्टा मार देते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। एक जगह पर जो हमने देखा, वहाँ पर जो है वो पकड़ करके मंदिर के अंदर से बीच में से निकल करके जो है कबूतर को पकड़ के लेकर के जा रहे थे। तो हिंसक पशुओं के लिए आश्रय नहीं देना चाहिए। एक बार बर्णी जी का भी प्रसंग है कि बर्णी जी जो है एक उनके यहाँ पर सागर में थे जब वो, तो चिरंजा बाई ने मना किया बर्णी जी को कि वो बिल्ली के बच्चे को तुम जो है कुछ डालो मत, नहीं तो वो लपक जाएगा, यही रहेगा। लेकिन वो थोड़ी बाल बुद्धि वाले थे उस समय में, उसको जो है कि नहीं, वो तो जो है अपने संसर्ग में अहिंसक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने चूहे को पकड़ लिया, इन्होंने बहुत डराया लेकिन उसने चूहे को नहीं छोड़ा। तो ऐसी, और जब वो ऐसा लपक गया था कि जैसे ही उनको कहीं बाहर जाना होता था तो चला जाता था, और जैसे ही वापस आते थे उसी दिन आ जाता था। फिर वो जब तक रहते थे तब तक कहीं नहीं जाता था, वहीं रहता था। आखिरी में उसको भी जो है मरण के समय में नमोकार मंत्र वगैरह सुनाया, लेकिन वो जो है हिंसक पशुओं का जो संस्कार होते हैं वो जाते नहीं। अगला प्रश्न है, समूह शरण में देव क्या नहीं दिखलाते? समूह शरण में जाकर के अपन देखें तो वहाँ पर 12 सभाओं में अपने लिए देव वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो है रहते हैं। तो ऐसा मतलब उनके लिए वहाँ पर उनका जो वैसे यदि उनका रहता है और कहीं हो तो वो अपने रूप को दिखाना चाहे किसी के लिए तो जो है दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएं तो वो अदृश्य रूप उनके पास में ऐसी वृद्धि का प्रभाव रहता है। तो जहाँ पर अणिमा महिमा होती है उसमें अंतर्धान होती है, तो उसमें उनका ऐसा रहता है। लेकिन जहाँ उनके लिए यदि अपन देखने का जो है मैंने विशेष प्रयास करें तो अपने लिए उसकी जो है ज़्यादा उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई बार उनका जो है कुछ ऐसा विक्रिया का रूप देख लें तो फिर अपनी जो है रातों की नींद भी जो है परेशानी में पड़ सकती है। तो इसलिए देवों के जो है चक्कर में अपने लिए ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई कोमा में चला जाता है तो क्या उसकी चेतना बनी रहती है? कोमा में जाने के बाद में बाहर में अपने लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें आयु कर्म जब तक है, जब तक उसके अंदर मतलब सांस चल रही है, तब तक उसमें चेतना भले ही व्यक्त ना हो लेकिन सुप्त चेतना तो उसमें रहती, क्योंकि जहाँ आत्मा रहेगी वहाँ पर चेतना तो रहेगी। कहीं कहीं पर ऐसे भी संस्कार जिनके कोमा में होने के बाद में पूर्व के संस्कार, एक महाराज के बारे में सुना था कि उनके लिए जो है कोमा की स्थिति थी, तो पहले के समय में जैसे ही उनके हाथ में माला देते थे और वो माला को आगे पीछे करने लगते थे, गिनती करने लगते थे, और उनके हाथ मिला देते थे तो वो ऐसे हाथ आहार की क्रिया करने लगते थे। उसके संस्कार जो है बाकी और कुछ नहीं होता था, लेकिन ये दो क्रियाओं में उनकी इस प्रकार की स्थिति थी। तो जहाँ कोमा में जो है कई बार जो है प्रयोग भी करते हैं, उनको कोमा से बाहर में लाने के लिए उनके परिवार की कुछ बातें वगैरह जो है उनको सुना करके उनके लिए जागृत करने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं। तो उनकी चेतना सुप्त रहती है, लेकिन वो जो है चेतना से रहित नहीं होते, चेतना तो उनमें रहती है, लेकिन जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जहाँ जो प्रॉपर जो है कनेक्शन जो रहते हैं, जहाँ मस्तिष्क के वो जो है नहीं रहते, उसके कारण में वो सारे कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। अगला प्रश्न है, नियम लेने से क्या ये माना जाए कि अभी देवायु ही बनती है या कोई आयु नहीं बनती है? हाँ, नियम लेने के लिए जहाँ पर वैसे वृत्ति बनने की जो है मतलब उसके लिए मुख्यतः से कहा जाता है कि जो यदि तिर्यंचायु, मनुष्यायु और नरकायु बन गई है तो वो जो है अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि उसकी देवायु बनती है तो वो व्रतों को ग्रहण करने में उसको बाधा नहीं है। लेकिन यदि फिर भी जैसे कि यदि किसी के देखा है, जैसे कई लोगों के लिए कि जिनकी यदि खोटी आयु बन जाती है तो फिर वो कोई भी जो है व्रत नियम संयम लेने से कतराते हैं, उसमें उनकी रुचि नहीं रहती है। उसमें खासकर विशेषकर में ऐसे नियम हो जिनके माध्यम से अपने अहिंसा आदि जो व्रत का पालन विशेष रूप से हो। जैसे कोई रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है तो उसमें अहिंसा की बहुत जो है विशेष साधना होती है, क्योंकि रात्रि में जो भी किया जाता है उसके माध्यम से जीवों का घात अवश्य होता है। यदि ऐसे कुछ नियम लिए जाते हैं तो उससे पर मान सकते हैं कि अभी खोटी आयु नहीं बनती है या जो है देवायु बनती है। लेकिन साथ साथ में यदि अपन ऐसे नियम लें जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कुछ नियम होते हैं, रावण ने एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको जबरदस्ती स्वीकार नहीं करूँगा। तो इसमें जो है ऐसे भाव थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं जहाँ प्रतिनारायण है सलाका पुरुषों में आते हैं, बहुत सुंदर
शरीर है, 16 वर्ष की आयु जैसा शरीर है, तो सोचते हैं ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी। तो इसलिए जो है नियम भी ले लिया और पालन करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे नियम यदि लेंगे तो वो उसमें, जबकि उसकी तो जो है नरक आयु बन गई थी, अब आगे बढ़ी होगी, तो उसके माध्यम से मतलब ऐसे नियम होना चाहिए जिसमें कि विशेषकर जहाँ पर इच्छाओं का निरोध हो, 5 पापों का त्याग हो, ऐसे नियम का यदि पालन करते हैं तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम बहुत समय से पूजन कर रहे हैं, फिर भी जहाँ कई लोगों को बीच में टोक देते हैं, जैसे कभी कोई परिक्रमा करता है, पहले करता है तो उनसे कह देते हैं बाद में परिक्रमा करना चाहिए, क्या यह ठीक नहीं है? जहाँ कुछ लोग जिनको बहुत समय का अनुभव हो जाता है वो अपने आप को थोड़ा सा जो है सुप्रीम समझने लगते हैं, तो उसके कारण में जो है दूसरों को टोकने की, जहाँ पर वो समझ लेते हैं कि हमको अनुभव हो गया है तो हम इनसे ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मंदिर आदि में जो है यदि अपन किसी के लिए टोकेंगे तो उसके माध्यम से उसको खराब लग सकता है। वैसे अकेले में कभी कोई बात ऐसी लगती है कि जो ठीक नहीं है तो अकेले में उसको बोला जा सकता है। और जहाँ वैसे इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई यदि पहले जो है परिक्रमा कर ले या बाद में परिक्रमा कर ले, जहाँ साधुओं की जो परिक्रमा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, जहाँ इरियापद भक्ति में आता है कि भगवान के दर्शन करके 3 परिक्रमा करके उनके चरणों में जब बैठता हूँ, ऐसे कई स्तोत्रों में भी वर्णन आता है, तो जाकर के भी जो है सबसे पहले परिक्रमा कर सकते हैं। तो एक बार परिक्रमा कर ली है तो फिर पूजा के बाद में फिर परिक्रमा करें कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा जो है इसमें अपन लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि अपन जो कर रहे हैं वो ही सही है, और उसके कारण में टोकने के भाव हो जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ आदत पड़ जाती है वहाँ पर अपन सही चीज में भी टोकने लगते हैं, तो इसलिए अपने लिए उस आदत से जो है बच करके रहना चाहिए। नहीं, कृत अपने कृत और कारित में अंतर होता है। कृत आप नहीं करते हैं, ये सबसे पहले तो अपने को यही करना है। जहाँ पर घर में रहता है आपको जो है घर में घर के बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, इसीलिए बतलाया था कि छठी प्रतिमा में जाकर के कृत कारित अनुमोदना से त्याग होता है रात्रि भोजन का। तो वहाँ पर जो व्रती भी हैं, अब जिनके घर में कोई मेहमान आ गए तो उनको कराना पड़ता है दूसरों के लिए, तो वो मतलब उनके लिए मतलब मजबूरी में जो अपन दूसरों के लिए कराएं तो वो इतना पापप्रद नहीं है। आपका चारों प्रकार का आहार का त्याग है तो वो जो है मुख्यतः से अपने मतलब पालन करने में तो मुख्यतः उसकी ही देखना चाहिए। जैसे जो कई लोग होते हैं, जैसे घर में कोई और भी हो तो वो जो है उनको कि भाई आप क्यों जो है परेशान होते हो, हम संभाल लेंगे। तो जो व्रती होते हैं या जिनका त्याग होता है उनको जो है दूसरों का कार्य ना करना पड़े, दूसरे को यदि हो तो उसमें बहुत अच्छा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मद मत्सर का अर्थ क्या होता है? मद और मत्सर 2 शब्द हैं। मद का अर्थ तो अहंकार होता है और मत्सर का अर्थ जो है मात्सर्य शब्द से ईर्ष्या अर्थ होता है। तो जिसमें अहंकार में जहाँ अपनी जितनी योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा लोगों से सम्मान की अपेक्षा करना, वो मद अहंकार के अर्थ में कहलाता है। और मात्सर्य में अपन सामने वालों की उपलब्धि से जलते हैं, वो ईर्ष्या कहलाती, तो मत्सर कहलाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं बहुत खतरनाक होती हैं। ईर्ष्या को डाह भी बोलते हैं, तो उसके माध्यम से अपना बहुत अहित होता है, इसलिए अपने लिए दोनों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आंख की रोशनी चली गई है तो क्या अभिषेक पूजा कर सकते हैं? जब आंख की रोशनी चली गई है तो उस समय में जो है ये कार्यों की जगह पर अपने लिए धार्मिक बहुत सारे कार्य हैं, अपन उनको जहाँ संपादित कर सकते हैं। जो चीज़ें जिसमें कि जहाँ सावधानी की आवश्यकता होती है उन चीज़ों में, अब जैसे पूजा करेंगे, अब वहाँ पर जो है कौन सी द्रव्य जिसमें जो है पुष्प है कि अक्षत है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अपने लिए उन चीज़ों के लिए जिसमें अपनी सामर्थ्य नहीं है उसके लिए ना पुरुषार्थ करके अपन जो कुछ कर सकते हैं, जो पाठ आदि कर सकते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि धर्म के भी बहुत सारे मतलब तरीके हैं करने के, तो अपनी योग्यता के अनुसार उसका जो है अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आजकल पाठशाला आदि में भी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो उसके माध्यम से बच्चों के लिए क्या मोबाइल आदि की जो है उपलब्धि से उनको आदत नहीं पड़ जाएगी? जहाँ कई बच्चे ऑनलाइन भी जो है पाठशाला आदि के माध्यम से पढ़ते हैं, आजकल का जो है ट्रेंड है उसमें नई चीज़ों का अवलंबन लेकर के वैसे जो है बच्चे उसके माध्यम से यदि कार्टून फिल्म आदि देखते हैं तो वो तो उनके लिए हितकर है। जहाँ वो देख ही रहे हैं तो उनके लिए अपन उसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि भैया इनमें जो है शिक्षाप्रद कहानियों को देखें,
और इसके माध्यम से जहाँ ऑनलाइन पाठशाला आदि का यदि अध्ययन करें तो उसके माध्यम से उनके संस्कार जो है पढ़ेंगे, तो जिसके माध्यम से जो नई नई ट्रेंड है उसमें अपन नई पद्धति को यदि ठुकरा देंगे तो उसके माध्यम से उनका जो लाभ ले सकते हैं वो उससे वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए ये तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि मोबाइल आदि का प्रयोग ही ना करें, लेकिन जब कर रहे हैं तो उसको जो है अपने सही क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए यदि प्रेरित करें तो उससे जो है उनका उत्थान हो सकता है। हाँ, चिंतित वस्तु दात्री मात्रा है, जो चिंतित जो रहते हैं फिलहाल उसमें चिंतामणि रत्न होता है, उसके सामने चिंतन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जिनवाणी माता को चिंतामणि रत्न के समान बोला है कि उनके सामने जो कुछ अपन चिंतन करो वो अपने लिए प्रदान करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, हमें दोषों से बचना चाहिए, तो दोष क्या होते हैं जिनसे हम बचें? वैसे जो है श्रावक में मुख्यतः से पापों से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, वही जो है सबसे बड़े दोष हैं। तो जिसमें मुख्यतः से 5 पाप हैं, उनमें जो है अपने उनके दोषों से यानी उन्हीं से पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ पर सबसे जो है मुख्य अहिंसा है, क्योंकि यानी हिंसा से बचना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो सारी चीजें हैं, मतलब जिसमें झूठ है, कुशील है, चोरी है, परिग्रह है, ये सब मूलतः जो है हिंसा को ही उत्पन्न करती है। यानी जिसमें अपन देखें जहाँ किसी के लिए हिंसा करते हैं तो उसमें उसको दुख होता है, आप जब झूठ बोलते हैं उसके माध्यम से भी लोगों को दुख होता है, चोरी करते हैं तो भी सामने वाले के लिए दुख होता है, और जहाँ पर टेढ़ी नजर आती रहती है, कुशील की प्रवृत्ति होती है, उससे भी लोगों को दुख होता है। और परिग्रह की भी जहाँ पर रहती है, जहाँ पर बहुत पैसा जो इकट्ठा करते हैं तो उनको देख करके भी लोगों के लिए उसको लेने के भाव हो जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में लिखा है कि जब पक्षी अपने मुख में कुछ लेकर के उड़ता है तो बहुत सारे पक्षी उसको जो है लूटने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो यानी कोई चीज आपके पास है तो उसको देख करके दूसरा भी लेने के लिए तैयार होगा, तो वो उसके लिए यानी चोरी के लिए अपन जो है कभी कभी कारण बन जाते हैं। तो ये 5 पाप जो हैं वो मूलतः जो है अहिंसा धर्म के 5 पापों का त्याग मूलतः अहिंसा धर्म की प्राप्ति के लिए ही वर्णन किया गया है। इसलिए अपने लिए जहां अपन दोषों से बचना चाहते हैं तो 5 पापों से बचने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूल में बच्चों को धर्म कैसे सिखला सकते हैं? जहां जैन संस्थाएं होती हैं वहां पर जैन धर्म के बारे में उनको अध्ययन कराया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन धर्म का यदि अध्ययन कराएं तो कई बार लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें अपने लिए उसको जो है कि अपने को सात्विक जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखलाना चाहिए, जिसके माध्यम से जहाँ शाकाहार के बारे में, जहाँ व्यसनों से मुक्त रहे, इस प्रकार के यदि आप उनके लिए कुछ बतलाएंगे तो उसमें जो है कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा। जहाँ पर शाकाहार का पालन जो बड़े बड़े जैसे अब्दुल कलाम जो थे APJ, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट, वो भी जो है शाकाहार का पालन करते थे। बहुत सारे जो महान पुरुष हैं उन्होंने जो है जहाँ अच्छी अच्छी पोस्ट पर रह करके भी उन्होंने प्रेसिडेंट वगैरह होकर के भी जिसमें जो है शाकाहार का पालन किया। उनके कोटेशन आदि की भी कुछ ऐसी पुस्तकें जिनमें फैक्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों में तुलनात्मक वर्णन किया रहता है, उन चीज़ों को आप उनके लिए बतलाएंगे तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए इस प्रकार से भी बतला सकते हैं कि जो शाकाहारी पशु होते हैं और जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके अंतर को भी बतला सकते हैं। जो शाकाहारी पशु होते हैं उनके दांत देखें अपन, जैसे गाय के दांत हैं, और जो मांसाहारी पशु हैं, बिल्ली कुत्ते हैं, उनके दांत जो देखें पैने होते हैं। जो शाकाहारी पशु होते हैं उनको रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो मांसाहारी पशु होते हैं उनको रात में विशेष दिखाई देता है। तो अपनी भी जो है उससे शाकाहारी पशु जैसी जो स्थिति है। पानी पीते समय देखें तो शाकाहारी पशु गाय आदि जैसे अपन पानी सक करके पीते हैं वैसे वो भी पीते हैं। जहाँ मांसाहारी जितने भी पशु हैं सब जो है जीभ को निकाल करके लब लब करके पानी पीते हैं। तो ये जो है मतलब प्रकृति से जो है अपन शाकाहारी ये समझ में आता है। जब जन्म होता है तो जितने भी मांसाहारी होते हैं, चाहे वो श्वान हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सिंह हो, सबके बच्चों की आंखें कई दिनों तक बंद रहती हैं।
और अपने यहाँ जो है अपनी जैसे जन्म होता है बच्चे की आँखें खुली रहती हैं, तो इसके माध्यम से शाकाहारी पशुओं में भी ऐसा ही होता है। तो इसके माध्यम से अपन उनको समझाएंगे कि प्रकृति से शाकाहारी है तो फिर उन पर जो है प्रभाव पड़ेगा, और उसके माध्यम से वो जो है उसको जो पालन करेंगे तो यही तो धर्म की जो है सिद्धांत को समझ लेंगे, तो उसके माध्यम से धर्म को अलग से नहीं बताना पड़ेगा, उसके माध्यम से उनका जीवन अच्छा बन सकता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का उपयोग प्रदूषण करता है, उससे कैसे बचा जाए? प्लास्टिक का प्रयोग जो है अपने लिए कम से कम करना चाहिए। यदि अपन उसका जो है जहाँ कहीं बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अपने साथ में अपना बैग आदि लेकर के जाएं, जिससे कि जो सब्जी आदि खरीद के लाते हैं वो प्लास्टिक में देता है, और फिर उसके बाद में जब आ जाती है तो फिर उसको जो है कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। तो उसके कारण में बहुत सारा जो है प्लास्टिक के कारण में समुद्र में हजारों टन जो है प्लास्टिक रोज गिरता है, उसके कारण में समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जो है पानी में रहने वाले जो पशु यानी जानवर हैं उनमें उनको बहुत क्षति पहुंच रही हो। जहाँ जो आप कोई खाद्य सामग्री प्लास्टिक में उसमें फेंक देते हैं तो जो गाय आदि भी खा लेती हैं। एक बार एक अशोकनगर में एक व्यक्ति बता रहा था, जैन जो ऑपरेशन करता था उनकी प्लास्टिक निकालने का, तो बता रहा था कि उसमें 50-50, 60-60 किलो प्लास्टिक गाय के पेट में से निकाली। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अपन इनका यदि प्रयोग करने कम करें तो उसके माध्यम से अपन बहुत सारे जीवों के लिए संरक्षण दे सकते हैं। आपके यहाँ जहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी देखते हैं अपन डिस्पोजल आदि, जहाँ इसमें कितने सारे ग्लास और जो प्लेट वगैरह उनका प्रयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना कुछ नहीं होती, बल्कि इसके माध्यम से हिंसा आदि का कार्य ज़्यादा हो जाता है। प्रदूषण में अपन जो है योगदान दे देते हैं। अपने लिए उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि इसके माध्यम से जो डिस्पोजल आदि का यदि अपन प्रयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में तो भाई अपने अपने घर से जो है थाली लेकर के आओ, अपना अपना भोजन लेकर के करो और अपने अपने बर्तन धो, वो सबसे अच्छा तरीका है। कई जगह ऐसा आदर्श प्रस्तुत होता है जिसके माध्यम से एक भी जो चीज़ वहाँ पर डिस्पोजल में जो है जिसके माध्यम से प्रदूषण हो वो नहीं करते। अपन लोग अहिंसा धर्म के यदि उपासक यदि इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरे लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो अपने लिए परिवर्तन हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब ये जो है मतलब जिसमें यानी आप रखो उसमें धोने की व्यवस्था रखो वगैरह, लेकिन वो जो है जहाँ पर अपन फेंक देते हैं यूज एंड थ्रो, उसके माध्यम से कितना जो है मतलब प्रदूषण के लिए अपना द्वारा हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, आजकल ऑनलाइन जो है बहुत सारे सामग्री मंगाई जाती है, क्या ये भारतीय संस्कृति को प्रभावित नहीं करेगा? जहाँ आजकल ऑनलाइन के कारण में बहुत सारे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, आगे जो है क्या स्थिति होगी? ऐसा बतला रहे हैं कि 10-20 सालों में 75% जो है व्यापार केवल ऑनलाइन होगा। तो जितने सारे जो व्यापारी हैं वो उनका जीवन कैसे जो है चलेगा? इस पर यदि दृष्टि डालें तो अपने लिए जहाँ जिसका कोई विकल्प नहीं हो, आपकी जो है सामर्थ्य से बाहर हो, उनको आप यदि ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक बात अलग समझ में आती है, लेकिन जो चीज़ अपने लिए मिल रही है उसके बाद में भी अपन ऑनलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल व्यक्ति वैसे ही मोबाइल के कारण में इमोबाइल होता जा रहा है ना, कुछ काम नहीं करता। और यदि अपन जो है जिस सामग्री का भी प्रयोग यदि अपन उसमें नहीं यानी अपने जाएंगे खरीदेंगे, उसके माध्यम से बस फ़ोन पर ही जो है इन्फॉर्म कर दिया उनके लिए, वो भेज देते हैं, लेकिन उसके माध्यम से और जो है अपन बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे। तो शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। जहाँ पर जो चीज़ें जिसमें कि पहले के समय में कम से कम जो है सब्जी आदि तो जो है लोग लेने जाते थे, आजकल सब्जी भी जो है ऑनलाइन मंगाने लगे, तो बचा क्या फिर? और सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो मांसाहारी होटल पर भोजन नहीं करते, लेकिन जहाँ से आप उनको मंगाते हैं वहाँ पर जो कंपनियां हैं वो मांसाहारी सब भेज रही हैं और शाकाहारी भी भेज रही हैं, तो आप उनसे मंगा रहे हैं तो वो जो है आपका उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए भोजन के लिए तो जो है विशेषकर अपने लिए ऑनलाइन का भोजन तो जो है मतलब कहीं से कहीं तक जो है शाकाहारी लोगों के लिए वहाँ से मंगाना योग्य नहीं है। एक व्यक्ति जो बता रहा था कि जहाँ पर काम करता है जिसमें जो सप्लाई होती है, वो बोल रहा था केवल मैं वहाँ पर एक चावल खाता हूँ और एक दही खाता हूँ, इसके अलावा कोई भी चीज़ छूने के लायक भी नहीं।
ऐसी जो है उस व्यक्ति ने, काम करने वाले ने बतलाया। तो अपन लोगों के सामने जो है वो तैयार होकर के आ जाता है, लेकिन बना कैसे, इस पर यदि अपन दृष्टि डालें तो कभी अपन उसको जो है छूना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अपने लिए जहाँ ऑनलाइन के माध्यम से सब काम हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से किन किन चीज़ों में अपने लिए इससे बचना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है जहाँ अपने शरीर की व्याधियाँ भी उत्पन्न नहीं हो, अपने शरीर भी निठल्ला नहीं हो, इसका भी अपने लिए ध्यान करके कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान में मंत्र पर जल्दी से परिवर्तित करना या स्थिर करना, ये किस पर निर्भर करता है? जहाँ कहीं ध्यान में आप कोई मंत्रों का आधार लेकर के ध्यान करते हैं, तो उस समय में जैसे पंच नमस्कार मंत्र का आधार लेकर के ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें एक मंत्र पर जैसे अपने डमोरी अंतराणों पर ध्यान कर रहे हैं, तो आपका मन यदि उसमें जब तक निराकुलता से लगा रहता है तो अपने को उस पर रुकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि मन में कुछ बेचैनी लगती है तो अपन परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन करने से फिर वहाँ पर जो अपने मन में जो आकुलता उत्पन्न हो सकती थी अपन उससे बच जाते हैं। तो उसमें जो है परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं है। अपने लिए जैसा अपने यदि मन चंचलता के लिए यदि वहाँ पर प्रेरित करता है तो परिवर्तन करना अच्छा है। लेकिन जहाँ यदि अपने को एक ही मंत्र में यदि अपने को बहुत जो है वहाँ पर शांति की अनुभूति हो रही है, तो अपन उस पर जो है बहुत समय तक उसको भी ध्यान में रख करके ध्यान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मन में बहुत सारे अशुभ भाव आते रहते हैं, उनसे कैसे बचें? मन में अशुभ भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उस समय में अपने लिए उनको जो है रिप्लेस करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कभी मन में भाव आया, किसी की जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई स्मरण में आ रही है, तो उस समय में अपने लिए कि अपन जब तीर्थ यात्रा पर गए थे तब वहाँ पर अपन लोगों ने जो है को जो कार्य किए थे उनको स्मरण, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। या उसमें जो है जहाँ कभी आहार दान किया था तो उसको जो है वहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश करें। तो ऐसी जो है कुछ भावनाएं अपनी, जहाँ जो जिन क्षेत्रों का जहाँ पर कोई विशेष कार्य अपन ने किया हो, जहाँ अपन ने कोई जहाँ दान आदि के कार्य किए हो, जहाँ पर अपन ने कोई मंदिर में विशेष विधान आदि पूजा आदि किए, ऐसी जो है चीज़ों का स्मरण अपन जो है समय समय पर अच्छे अच्छे भावों का भी अपने लिए स्मरण करते रहना चाहिए। तो उसकी जो अपने लिए धारणा रहेगी तो कभी मन में जब खराब भाव उत्पन्न होंगे तो अपन उनको अच्छे भावों से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि अपन उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, फिर खराब भावों में बहेंगे, तो उसके माध्यम से पाप का अर्जन होगा। तो ये अपने लिए पुरुषार्थ करके अपन शुभ भावों के माध्यम से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दान में कुछ लोग 2 नंबर का पैसा लगाते हैं, वो दान करना क्या उचित है? दान में जो है पैसा जो लगाया जाता है, वैसे देखा जाए तो 2 नंबर का काम जहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर होता रहता है। जहाँ रोटी में नमक के बराबर काम तो जो है सब जगह चलता है, चाहे व्यापार हो चाहे कोई काम हो। तो उसमें यदि अपन ऐसा बोलेंगे कि जो है बिल्कुल एकदम कोई कहे कि नहीं हम तो जो है पूरा बिल्कुल शुद्ध ही जो है दान लेना चाहेंगे, तो फिर आपको जो है कोई दान देने वाला मिलना मुश्किल है। तो इसमें लेकिन यदि कोई जो है जैसा बहुत बड़े बड़े अपराधी जैसा कार्य हो, जो जेल में होकर के आया हो, फिर यदि वो कोई दान अच्छे कार्य के लिए करता है तो उसके लिए तो जरूर जो है अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जो अपराधिक तत्व है उनका दान लेंगे आप तो उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, तो उससे तो अपने लिए बचना चाहिए। लेकिन जहाँ इस प्रकार की जो दान की स्थिति है उसमें तो जो है अपन इसके बारे में जो है वहाँ पर ऐसा मतलब निर्णय के लिए निषेध नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर विशेष रूप से जो पापी हैं उनसे जो है दान लेने से तो बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधि व्याधि उपाधि क्या होती है? आधि यानी होता है मानसिक व्यथा को आधि कहते हैं। फिर वो व्याधि तो जानते हैं अपने शरीर में जो फिजिकल जो रोग होते हैं उसको व्याधि कहते हैं। और उपाधि यानी जैसे लोगों के लिए रहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये जो है भाव जो अपने में बना रहता है ये उपाधि का भाव कहलाता है। जब समाधि की अवस्था होती है तो उस समय में ये आदि व्याधि उपाधि सब जो है वहाँ पर पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है। तो इन सबसे ऊपर उठने के लिए समाधि के जो भाव होते हैं, समाधि का अर्थ केवल आखिरी की संलिग्न नहीं होती, ध्यान की अवस्था में भी जहाँ पर ये तीनों चीजें अपने लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ध्यान के लिए वहाँ जब अपन बैठेंगे तो उस समय में जो अपनी मानसिक यदि व्यथा कुछ है वो भी अपने लिए
समीचीन ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करेगी। शरीर की व्याधि भी वहाँ पर पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। शरीर भी स्वस्थ हो तो ध्यान अच्छा लग सकता है। और उपाधि में भी यदि अपन वहाँ पर कुछ कि मैं ये हूँ ये मान करके, जबकि ध्यान में तो ऐसा किया जाता है कि मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, बाकी सब बाहर की चीजें हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं। तो इसलिए जो है उपाधि भी उसमें समाधि यानी ध्यान में बाधक होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई तारीफ करता है तो अहंकार आता है तो क्या करें? यदि कोई तारीफ करता है उससे अहंकार आए कोई जरूरी नहीं, लेकिन यदि तारीफ ना करे तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति फिर अच्छे कार्यों से हट जाता है। तो प्रशंसा भी की जाती है, प्रशंसा को भी सहन करने की अपने लिए जो है कोशिश करना चाहिए। उसके माध्यम से कि भाई जो सामने वाला बोल रहा है, कई बार जो है लोग चापलूसी करने के लिए बोलते हैं, कि कई बार जो कोई अच्छा कई कार्य करता है उसकी प्रशंसा करते हैं तो उससे अहंकार ही हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने लिए उसको जो है समझ करके कि भाई कोई भी अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। यदि कोई अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं करेगा तो बहुत सारे लोग जो अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं उनको जो है वहाँ पर प्रोत्साहित नहीं होंगे, हतोत्साहित भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए अपने को हमेशा जो है प्रशंसा करने का भाव रखना चाहिए। और साथ साथ में यदि कोई अपनी प्रशंसा करता है तो उसमें अपने लिए और जो है अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार, क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं अपने से भी अच्छे हैं, उनकी ओर दृष्टि रख करके उसका अहंकार से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा ना ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन ऐसे क्षेत्र पर है सिद्धरकूट, जहां से नर्मदा नदी जो कि रेवा नदी के नाम से विख्यात है, वहाँ पर नदी के किनारे वो सिद्ध क्षेत्र नहीं, 2 चक्री 10 काम कुमार, 10 चक्री नहीं, 2 चक्री 10 काम कुमार, तो उनमें कामदेव भी वहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। वो सिद्ध क्षेत्र नदी के किनारे होने से पूर्व के समय में जब बरसात का समय रहता था तो लोग पहुँच नहीं पाते थे। आजकल जो है सब जगह ब्रिज पुल आदि का साधन हो गया है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर लोग बरसात में भी पहुँच जाते हैं। और ऐसे क्षेत्र जो प्रकृति के निकट बने हुए हैं, वहाँ पर पहुँच करके ध्यान आदि की साधना अपनी बहुत अच्छी हो सकती है। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के अपने लिए ध्यान का जो है विशेष प्रयास करना चाहिए। भगवान की आराधना करके और थोड़ी देर वहाँ पर जिस स्थान पर जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उस सिद्ध क्षेत्र में उनकी वर्णनाएं, वहाँ पर जिस ध्यान के माध्यम से उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट किया है, उस क्षेत्र पर अपने लिए ध्यान लगाने का भी प्रयास करना चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान बहुत सहजता से लग जाता है। ऐसा कई लोगों का अनुभव है कि जहाँ से किसी पूर्व के आचार्यों ने भी जहाँ पर ध्यान किया है, वहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले तो जो है ऐसा लग रहा था कि आज तो जो है ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ बैठते ही इतनी जो है विशुद्धि की अनुभूति होती है जिसके माध्यम से सहजता से ही ध्यान लग जाता है। तो ऐसे उस क्षेत्र का ध्यान जहाँ से 2 चक्री और 10 काम कुमार मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनकी ऊर्जा का अपन आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकारनाद करते हैं। एक बार और जो है ओंकारनाद करेंगे। इस बार आधी दूरी पर होठों को मिला लेंगे। एक बार और ओम बोल करके होठों को मिला लेंगे।
रही है सिद्ध क्षेत्रों की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला, सबको मिली, उस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रख करके विचार कर रहे हैं। ये आत्म तत्व पूरे शरीर में व्याप्त है। जहाँ अपन जमीन पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपने लिए अपना उपयोग स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, यानी स्पर्श इंद्रिय रूपी खिड़की के माध्यम से अपन उस स्पर्श को जानते हैं। जिह्वा रूपी खिड़की के माध्यम से अपन 5 प्रकार के रस को जानते हैं। नाक रूपी खिड़की के माध्यम से अपन सुगंध और दुर्गंध को जानते हैं। और नेत्र से अपन 5 प्रकार के रंग मुख्यता से, और कान के रूपी खिड़की के माध्यम से अपन शब्दों को सुनते हैं। अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व इसमें मुख्य ज्ञाता दृष्टा है, और इनके माध्यम से वो 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। जैसे कोई व्यक्ति भवन के अंदर बैठा हो, उसकी खिड़कियों के माध्यम से, अलग अलग खिड़कियों के माध्यम से कभी सामने वाला दृश्य देखता है, कभी बाजू वाला दृश्य देखता है, कभी पीछे वाला दृश्य देखता है। ऐसी जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से अपना उपयोग जो है अपन बार बार बाहर ले जाते हैं, और अपने को 5 इंद्रियों के उपयोग को बाहर ना ले जा करके अपने अंदर जो शक्ति है उसके बारे में विचार करना है। वो जो शक्ति जिसके माध्यम से अपन सबको जानते हैं, क्या अपन अपने को नहीं जान सकते? बिल्कुल भगवान जैसी ही स्फटिक मणि की प्रतिमा के समान वो आत्मा सबके अंदर व्याप्त है। छोटा बड़ा शरीर कैसा भी हो, सबके अंदर वो आत्मा भगवान जैसी ही आकृति में देखने का प्रयास करें। पूरे एक एक प्रदेश में वो आत्मा व्याप्त है। बिल्कुल भगवान जैसी होने के कारण, सामर्थ्य भगवान बनने की होने के कारण अपन कहते हैं सोहम। कर्म जो है वो अपना स्वभाव नहीं है। निरंजनोहम, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए कह सकते हैं शाश्वतोहम। पंच परमेश्वरी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती।
वाणी स्तुति तन की ममता टाल